जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं और जो एग्जाम में आने लायक है, देखिए हर एक चैप्टर हज़ारों क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, यानी हर एक चैप्टर से हज़ारों क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हज़ारों इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो मैंने उसी को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, और मैं सारे चैप्टर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा हम लोग सब्जेक्टिव भी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सभी वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और इस चैनल में कक्षा 9 और 10 दोनों का तैयारी कराया जा रहा है। तो आपको अभी फिलहाल क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप भी मेरे साथ जुड़ के रह सके। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे ताकि आपका पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का पहला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। जो गैस है वो द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संघनन कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ता है, दूसरा दिया है घटता है, तीसरा दिया स्थिर रहता है, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घटता है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है ताकि आपका एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन हो सके, आपको बार बार देखने का जरूरत ना पड़े। तीसरा जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, बोल रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो पदार्थ का गुण ये नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तरंगधैर्य। तरंगधैर्य जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा पदार्थ का गुण है। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है किसी स्फीडनता सबसे कम होती, यानी किसकी स्फीडनता सबसे कम होती है पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठोस हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, ठोस आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन दिया है गर्मी, दूसरा दिया है ठंडक, तीसरा दिया है ताप में वृद्धि, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ठंडक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 6ठा नंबर, क्या बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है, यानी 100 डिग्री ताप जो होता है सेल्सियस में उसको केल्विन में बदलने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 373 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, अगला है 7 नंबर, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठोस में। ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर, क्या दिया हुआ है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, यानी कोई भी ठोस है सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, सीधे वाष्प में बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हम उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, देखिए 9वां जो प्रश्न है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप क्या है 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, है ना, 400 हो जाएगा। आपको याद रखना है 400। ठीक है, तो दोस्तों आपको हर एक वीडियो को बढ़िया से देखना है। ठीक है, और इस चैनल में आपको पूरा तैयारी कराया जा रहा है। क्लास 9 का हम पूरा एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। देखिए 10वां जो प्रश्न है क्या बोल रहा है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, तो क्या कारण उसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा ना, उच्च ताप है। क्या है, उच्च ताप। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पन, दूसरा दिया है विसरण, तीसरा दिया है संघनन, चौथा दिया है द्रव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्य और आयतन, दूसरा दिया है तापक्रम और दाब, तीसरा दिया है घनत्व और स्फीडनता, चौथा दिया है ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य और आयतन। अगला प्रश्न 13 नंबर जो प्रश्न है क्या बोल रहा है कि पदार्थ का कण, पहला ऑप्शन दिया अति सूक्ष्म होते हैं,
गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे का आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। पदार्थ में कण में क्या क्या गुण होते हैं, वो अधिक सूक्ष्म होते हैं, वो तो छोटा होता है, ठीक है। दूसरा है गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, मतलब उसको कुछ गतिज ऊर्जा उसके पास होता है, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित कर रखते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, यही बात सही है, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं होते हैं, है ना। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होती है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यनांक, दूसरा दिया है क्वथनांक, तीसरा दिया है क्रांतिक ताप, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ना, द्रव्यनांक हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैंने हर एक प्रश्न को बहुत अच्छा से सजाया है और जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैंने उसी प्रश्न को सिर्फ सिलेक्ट किया है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, अब देख पा रहे हैं कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंतरा अनुक स्थान, दूसरा दिया है बंधक, तीसरा दिया है अंतरा अनुक बल, चौथा दिया है नाभिकीय बल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा ना, अंतरा अनुक बल। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गंध, दूसरा ठंडा, तीसरा प्रेम, चौथा ठंडा पेय। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा पेय हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से यहाँ पर जो भी दिया ऑप्शन में वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो कौन यहाँ पर पदार्थ नहीं है, हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है, मतलब इसका घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी द्रव्यमान का। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आदर्श वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है देर से, जल से, उमस के कारण, ठंड के कारण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, देर से। अगर आदर्श वायु है मतलब जहाँ पर नमी है, जहाँ ठंडा हवा चल रहा है, वहाँ कपड़ा देर से सूखता है, ठीक है। इसलिए इसका जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, हवादार जगहों पर द्रव के वापसन का वेग क्या होता है। पहला ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी वहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गैस में। एग्जाम में भी आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से कोई एक ऑप्शन एक सही रहेगा, उसी में आपको टिक लगाने का होता है, ठीक है। तो मैंने भी उसी तरह से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। पहला दिया है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी ठोस में। ठोस में क्या होता है, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, यानी निम्न जो दिया हुआ है उसमें से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गंधक, दूसरा दिया है आयोड, तीसरा दिया है मैग्नीशियम, चौथा दिया है ब्रोमीन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आयोड, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किसी द्रव पदार्थ का वापसन तेज करने के लिए उसे न्यून में से किस में रखेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थाली में। अगर हम किसी भी द्रव को अगर थाली में रख देते हैं तो जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अगर आप गिलास में कोई भी चीज़ रखते हैं गर्म चीज़ तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन उसको आप थाली में पसार देंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि गैस में द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया है, यानी गैस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन ठोस नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है मोम, दूसरा दिया है गंधक, तीसरा दिया है मैग्नीशियम, चौथा दिया है पारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, नहीं पारा। पारा क्या है, ये ठोस नहीं है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है प्लाज्मा क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक गैस, दूसरा दिया एक द्रव, तीसरा दिया एक ठोस, चौथा दिया पदार्थ की चौथी अवस्था।
तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहला में कौन है, ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस, उसके बाद चौथा में कौन आता है, प्लाज्मा आता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे ये चौथा पदार्थ है ना, चौथा अवस्था में है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। विसरण मतलब क्या था, फैलना। तो सबसे जो सिर्फ एक क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको चुन के बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, तो ये गैस सबसे जल्दी फैलता है, उसके बाद द्रव फैलता है, उसके बाद ठोस फैलता है, ठीक है। तो ये क्रम आपका सही है। अगला प्रश्न, अगला है 31 नंबर, क्या बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यन, दूसरा दिया है विघटन, तीसरा दिया है ऊर्ध्वपातन, चौथा दिया है संघनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको पूरा तैयारी करा दूंगा एग्जाम से पहले तक, ठीक है। तभी चैनल में जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, ताकि मैं उसी तरह से ध्यान दूंगा। और मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि आप लोग का अच्छा नंबर कैसे आए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।